आजकल हम एक अजीब नकारात्मक दौर में जी रहे हैं, जिसमें कोई भी हमें सही रास्ता नहीं बताता। अगर हम कुछ नहीं करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं तो वो हमें निराश कर देता है, ये कहकर कि जो काम हम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं होता कि हम दिमाग को कैसे स्थिर रखें और मजबूत बनाए रखें। सोशल मीडिया के इस दौर में वैसे भी इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि ऐसा लगता है कि हम सच में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इस समय हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्री कृष्ण ने अपनी गीता में हमेशा इस बारे में बात की है कि किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए या फिर जीवन में अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें एक मजबूत दिमाग की जरूरत होती है। शायद उन्होंने आने वाला समय भी देख लिया था, इसीलिए उनकी हर बात आज भी उतनी ही काम आती है। कृष्ण, मैं कुछ भी जीवन में नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास के लोग मुझे कभी भी किसी बात को लेकर उत्साहित नहीं करते हैं। यहां तक कि जो मैं करना चाहता हूं उसे देखकर वो कहते हैं कि मैं उसे कर ही नहीं सकता हूं। ऐसे में कैसे मैं आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन में क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मेरे अंदर ना तो उत्साह रहा है काम करने का और ना ही मेरे भीतर ऐसा मजबूत मन बचा है जिससे मैं आगे कुछ करना चाहूं। कान्हा, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम अपने साथ काम कर रहे लोगों के बारे में जरा मुझे बताओ, तभी मैं शायद पूरी बात समझ पाऊंगा। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं उन्हें मुझ पर विश्वास भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं मैं वैसा ही काम कर सकता हूं। इसके अलावा उन्हें मेरी काबिलियत पर और मेरी बुद्धि पर जरा भी विश्वास नहीं। ऐसी स्थिति में मैं कैसे काम कर सकता हूं? कृष्ण उसे देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसके दिमाग और उसकी बुद्धि को समझने की कोशिश की। कृष्ण हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे कि कोई भी इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी जीने के तरीके से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है। कृष्ण ने उस आदमी को समझाया। देखो, जो भी आदमी तुमसे ये कह रहा है कि तुम इतने काबिल नहीं हो जो कुछ कर सको, तो वो गलत कह रहा है और ऐसे लोगों के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास करते हैं। अगर तुम्हारे साथ काम करने वाला तुम पर विश्वास नहीं करता है तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से काम ही नहीं कर सकता और ऐसे आदमी के साथ काम करके तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसके अलावा जो तुमसे नीचे काम कर रहे हैं, तुम्हें उनकी काबिलियत और बुद्धि पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की काबिलियत बचपन से तय नहीं होती। वो इंसान मेहनत करके अपनी काबिलियत को अच्छा बना सकता है। कन्हैया, अपनी काबिलियत और अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मुझे इसका रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि जो मेरे से बड़े हैं वो सही ही कह रहे हों कि मेरी काबिलियत उतनी नहीं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोई भी कुछ खास तरीकों से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है। मुझे उन तरीकों को बताइए। अपनी काबिलियत और बुद्धि को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप जीवन में चुनौती लेना सीख लीजिए। कोई भी अगर ऐसी चुनौती आती है जिसे देखकर आपको लगता है कि नहीं, आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो इस चुनौती को किसी भी कीमत पर स्वीकार कीजिए और जब आप उस चुनौती को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम अपने सुविधाजनक माहौल में रहते हैं जो कि आपको चुनौती नहीं देता है, तो आप चुनौती लेने से डरने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले उन चुनौतियों का मुकाबला कीजिए। असफल होने का डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो होगा देखा जाएगा।
दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई आपके काम की बुराई कर रहा है या फिर आपकी आलोचना कर रहा है, तो आपको उसकी बातों का बुरा नहीं मानना है, बल्कि आपको उसकी आलोचना को ध्यान से सुनना है और यह समझने की कोशिश करना है कि वो आदमी आपकी आलोचना क्यों कर रहा है। जब आप आलोचना को स्वीकार करेंगे तो आप अपने आप ही अपनी काबिलियत को बढ़ा हुआ पाएंगे। आपकी बुद्धि और ज्ञान भी इससे बढ़ेगा। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको नहीं आती है, तो आपको उसे सीखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि क्या पता आपको आएगा कि नहीं, क्योंकि जब भी समय गुजरता है और नया दौर आता है तो उसके साथ कुछ नई चीजें आ जाती हैं। आपको उन नई चीजों और नई कलाओं को सीखना चाहिए। और चौथा ये कि जब भी आप किसी चीज में आगे बढ़ें, आपको कुछ भी हासिल हो तो उसे उत्साह से मनाइए। किसी नई चीज को सीखने या फिर पूरा करने के लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव को अच्छा महसूस करें, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या कान्हा, इन 4 तरीकों से मैं अपनी बुद्धि और काबिलियत को बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल। अगर तुमने इन चीजों पर ध्यान दिया और नई चीजें सीखते रहे, चुनौतियों को स्वीकार करते रहे, अपनी आलोचनाओं को दिल से स्वीकार किया और उस पर काम किया, तो तुम आसानी से बहुत काबिल हो जाओगे। और तुम्हारे ऊपर काम कर रहे लोग और तुम्हारे नीचे काम कर रहे लोग भी सब तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो तुम्हारा काम सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की बातों में मत आओ और उनकी बातों से इतना मत डगमगाओ। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कृष्ण की बात सुनकर भक्त समझ गया कि उसे क्या करना है। वो हाथ जोड़कर वहां से चला गया। हमें भी लोगों की बातों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम तो लोगों को कम नहीं आंक रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें अपने आसपास अच्छा माहौल बनाकर रखना चाहिए और लोगों की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। गीता में हमें कृष्ण ने ये बताया है कि न सिर्फ हमें एक मजबूत और स्थिर दिमाग की जरूरत है, बल्कि एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।